Hello everybody. Now we are going to discuss the features of effective business communication. देखो business communication में बहुत सारी चीजें होती हैं. मैनेजर अपनी बातें अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है, सबको एक कॉमन गोल के प्रति मोटिवेट करते हैं. Then you have presentation, then clients के साथ आप उनके साथ marketing communication जो होता है. Then with vendors you have to negotiate deals, you have to motivate your employees time to time. ठीक है, you also have to communicate to the investors how the company is moving. A lot of things are there in the business communication. But how can you make that communication effective? कैसे ensure करें कि communication हमारी सबसे अच्छी हो? देखो, इसका बेस्ट तरीका तो तब होता है when you are actually on the field and this is a skill. Communication is a skill. You learn it day in day out. हर दिन कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप अपनी उस कम्युनिकेशन को सुधारते हैं, ये तो हर दिन का एक प्रोसीजर है और ये मोस्टली ट्रेनिंग से, समझने से, फील्ड पे होने से, उससे ही ठीक होता है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. कहते हैं ना कि जो उस कम्युनिकेशन की थ्योरी है, जिससे कि आपको एक बार में ये एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स मिल जाए कि हाउ कैन यू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कैसे बनाया जा सकता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव. तो देखो, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में जो मेन बेसिक एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं, पहला तो गुड लिसनिंग स्किल्स. ठीक है, आई नो यहां पे गुड लिसनिंग स्किल हो गया है, उसको छोड़ो. गुड लिसनिंग स्किल्स. The listener should not just be hearing the content, he should be listening the content and that too actively. There should be active listening of the content. ठीक है, जो भी पर्सन सुन रहा है ध्यान से बातों को सुने. जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए तो फिर अपने जो सवाल है वो पूछे, अपना जो फीडबैक है वो दे कि हाँ भाई मैंने आपकी बात को सुना, मुझे ऐसा ऐसा समझ में आया. That means both they want to come at the same page कि जो आप कहना चाहते थे वो यही था ना, और जो मैंने सुना और समझा है वो यही है ना. So good listening skill is very important. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया, हमने इंश्योर भी नहीं किया सामने वाले ने सुना कि नहीं सुना. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बस सुनने का काम कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और बिजी है. ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो good listening skills are very much important. Next is open mindedness. Open mindedness is important. Why? क्योंकि अगर दोनों पार्टी अपने दिमाग में पहले से ही कुछ सोच के आई रहेगी तो ऐसे में कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा. हमने पहले से ही सोचा हुआ है कि यार ये तो जो बोलते हैं वो तो मुझे वैसे ही समझ में नहीं आता. बोलने वाले ने भी सोचा हुआ है कि क्या ही मैं इन लोगों को कुछ समझाऊं, इन लोगों को क्या ही पता चलता है कि मैं क्या ही बोलता हूं. तो ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए. दोनों पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए वहां बैठा है और आप एक मैसेज पास करने के लिए वहां आए. सो बोथ द पार्टीज हैव टू कीप दिस माइंड क्लियर, हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड क्लियर that they are going to convey a message and they have to ensure that the message is conveyed in the same manner as it is expected. Next is being attentive. दोनों जने को attentive रहना जरूरी है. Speaker must be attentive about the audience, what they are feeling, what expressions they are showing. बोर हो रहे हैं, पक रहे हैं तो भाई तुरंत कुछ उसमें जोक डालो या कोई क्वेश्चन डालो या put some interesting element. Listener के लिए बहुत जरूरी है to be attentive. One, because that is what makes the communication complete, and second because it is empathetic. कल को अगर आप भी स्पीकर होते, आप भी बोलते और सामने वाला नहीं सुन रहा होता तो कैसा लगता. एंड नेक्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेटिंग. सो कम्युनिकेशन तब अच्छी होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन तब बहुत अच्छी हो जाती है जब वो पार्टिसिपेटिव होती है. आई एम सेइंग समथिंग, आप सामने से अपने क्वेश्चंस पूछो, आप सामने से कुछ एग्जाम्पल दो. जब ये पार्टिसिपेटिव होती है तब बहुत अच्छा होता है. सो यहाँ पे इन पॉइंट्स को एलैबोरेट किया गया है. गुड लिसनिंग स्किल्स, ओपन माइंडेडनेस, बीइंग अटेंटिव एंड पार्टिसिपेटिंग. सो पार्टिसिपेशन शो करना भी जरूरी है. अटेंटिव होने में और क्या पॉइंट्स हैं? दैट यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स अराउंड यू. मोबाइल चला रहे हैं, आसपास की चीजों को देख रहे हैं, इस तरह से अपनी अटेंटिवनेस लूज नहीं करनी है. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन हम लोगों ने ये बात नहीं की कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा मैम तो उससे क्या गड़बड़ हो सकती है. पुअर ऑर्गेनाइजेशन अगर हुआ तो आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट कम हो सकता है,
because we already talked how business communication is very much important in motivating the employees, in understanding their goals, their problems, their achievements. So if there is no communication as such, the employee is going to engage itself less. प्लस अगर एम्प्लॉय को ऐसा भी लगता है कि मेरी मैनेजमेंट आपस में खुद भी कम्युनिकेट नहीं कर रही है, द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट हैविंग अ वर्ड विद द मार्केटिंग मैनेजर एंड दे आर गोइंग ऑन प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, कुछ भी प्रोड्यूस हुए जा रहा है, खाली हम पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो इट इज गोइंग टू हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ओवर द एम्प्लॉयज. दे आर गोइंग टू लूज देयर बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द कंपनी. उनको लगेगा कि इस कंपनी में क्या ही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अगेन नेक्स्ट इज डिक्रीज प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉइज या ह्यूमन रिसोर्स मुझे जिन्हें कहना चाहिए, दे आर द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर वही लेस एंगेज्ड है, अगर वही काम नहीं कर रहे ठीक से, अगर उन्हीं का मन नहीं लग रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो हैम्पर होनी है. और इन सब में आप ये देखेंगे दैट दे आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये नहीं होता कि दैट दे आर प्रोड्यूसिंग मोर. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हाई एम्प्लॉय टर्नओवर. तो अगर एम्प्लॉय को खुद ऑर्गेनाइजेशन में नहीं समझ में आ रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो वो तो इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ ही देगा. उसमें क्या सोचने की बात है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. आप बार बार जब भी कम्युनिकेशन के बारे में कहीं पे भी डिस्कशन होगा, 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस होगा. दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन. और बार बार ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता. कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को कहना, इस तरीके से कहना कि सामने वाले को समझ में आए, और फिर इस बात को मेक श्योर करना दैट यू एंड द लिसनर बोथ आर ऑन द सेम पेज. जो आपने कहा है वही उसको समझ में आया है. ठीक है, न कम न ज्यादा ऐसा. तो 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन अब हम अपने पास पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज द रूल ऑफ कम्युनिकेशन. The first one is clarity. Clarity is very important. Clarity in the communication ensures that the message is understood accurately by the receiver. There is no scope for assumptions by the receiver. Clear होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में किसी को ये लगे कि भाई ये कहना क्या चाहते थे. So the message should be clear. उसमें assumptions की जगह नहीं होनी चाहिए. हम कुछ बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैड और गुड का एग्जाम्पल दिया है. What is a bad communication? The company has received a new manufacturing order of tires from a new client. हमने बस इतना बोल दिया कि हमें एक नए क्लाइंट से एक नया ऑर्डर आया है. क्या ये मैसेज क्लियर है पूरी तरह से? कहने के लिए आप कह सकते हो कि हाँ मैम क्लियर तो है, हमें एक नया ऑर्डर आया है, एक नए क्लाइंट से क्लियर है. लेकिन आप इसी को क्लियरर कैसे बना सकते हो? We have received an order of 150 units from JVC Limited. तो अब इससे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको देखो इतना अच्छा मैसेज जाता है कि वी हैव टू वर्क फॉर एडिशनल 150 यूनिट्स. हमें उसका एक ऑर्डर आया है. ठीक है, दूसरा किस क्लाइंट का है. तो पहले भी अगर आप उस क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स पहले से पता होंगी. तो आप उसके हिसाब से अपने दिमाग में मैसेज को और क्लियर कर लोगे कि ठीक है इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है. अगर क्लाइंट नया है तो समवन कैन पुट अप अ क्वेश्चन दैट डू वी हैव अ न्यू क्लाइंट, what are their requirements, what are their specifications. So this can lead to a better communication. The message has to be clear. We need to increase production this year. This is not clear. The management has to take care that they make it specific. We need to increase production by 50% by the end of September this year. Clear करो. उसमें जो क्लैरिटी आपके दिमाग में, वो क्लैरिटी आप उनके दिमाग में डालो कि हम इतने से प्रोडक्शन का रेस देख रहे हैं, बाय दिस टाइम देख रहे हैं, सो दैट एवरीबडी हैज एन आइडिया कि वेयर वी आर रीचिंग. नेक्स्ट इज कंसाइजनेस. द मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड डायरेक्ट. ठीक है, एंड टू द पॉइंट. यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश. अगर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अबाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, तो हमें स्ट्रेट अवे बात करनी चाहिए दैट द कंपनी हैज रीच्ड दिस फार एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ 50% प्रोडक्शन हाइक बाय द एंड ऑफ सितंबर दिस ईयर. ये हुई कंसाइजनेस कि हमें जो कहना था वो हमने स्ट्रेट एंड डायरेक्ट कहा. अगर हम इसी बात को घुमा फिरा के कहते आप तो देख ही रहे हो मार्केट कहाँ जा रहा है, कंपेटिटर्स कितने आगे निकल रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं,
हम भी बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हमें भी कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ने के हमने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए अभी तक, लेकिन कुछ हो नहीं पाए. दिस इज बीटिंग अराउंड द बुश. सो वन शुड नॉट बीट अराउंड द बुश, द मैसेज शुड बी क्लियर. देखो बिफोर एंड आफ्टर, मतलब एक बैड एग्जाम्पल है, दिस इज अ बैड एन एग्जाम्पल एंड दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. First is we are attempting to create a meticulous proposal of expanding our business operation and customer reach by opening a new branch in the city of Joy, Kolkata. अब इतना आपने जितना उसमें बोला, इसको आप एक स्ट्रेट तरीके से भी तो बोल सकते थे ना. We are planning to open a new branch in Kolkata. That's all. ठीक है. Courteous. Courteous का मतलब है शिष्टाचार. ठीक है, courtesy शिष्टाचार. तो आपके जो बात करने का तरीका हो वो पोलाइट हो. ठीक है, किसी के प्रति तेजी से बात करना, डिसरिस्पेक्टफुल होके बात करना, उनकी बात को काट कर बात करना, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. So whenever you convey any message or whenever you are listening to somebody, you have to be courteous towards them. So courtesy is an important element in a corporate communication to maintain healthy working relationship. Harsh होना, aggressive होना, harsh मतलब harsh words use करना, something that you know is going to pinch the other person, something that you know is going to hurt the other person, you should not use such words. Aggressive होना, disrespectful होना, ठीक है, किसी के efforts के प्रति disrespectful होना is not good. So a bad example here is, I don't appreciate how your team ignores our request for collaboration with my team. The work we do is more vital as compared to yours. Talk to your team and ensure that they promptly collaborate with my team. तो इस तरीके से अगर कोई बात करे तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है. What do we understand here is कि कोई हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, लेकिन कोलैबोरेट करने का ये तरीका है कि हम उससे कह रहे हैं कि एक तो हम कितने दिन से तुमसे कोलैबोरेट करने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे काम से तो ज्यादा वाइटली है मेरा काम, ज्यादा जरूरी है मेरा काम, ज्यादा अच्छा है मेरा काम, अब तुम तुरंत अपने टीम से बात करो, बोलो कि मेरे साथ कोलैबोरेट करें. इससे अच्छा क्या है? व्हाट इज अ बेटर टोन, व्हाट इज अ कर्टियस टोन? आई अंडरस्टैंड दैट योर टीम इज बिजी, तुम्हें अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो तुम उसके लिए ये नहीं बोलोगे दैट यू हैव बीन इग्नोरिंग मी ऑल दिस टाइम. ठीक है, यू कैन जस्ट बी पोलाइट एंड यू कैन से, I understand that your team is busy and receives many requests to collaborate on other important matters. However, my team is working on a high priority and urgent project. I would greatly appreciate if you could ask your team to collaborate more readily with mine to move this project forward faster. Please let me know in case you need anything. देखो कई बार courteous होने के चक्कर में आप अपनी conciseness को छोड़ सकते हैं. मतलब अगर आप देखिए तो यहाँ पे बहुत डायरेक्टली बोला, फटाफट कि मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहे हो, अपनी टीम को बोलो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे. लेकिन हम ऐसी भाषा नहीं यूज कर सकते कि जो शॉर्ट एंड क्रिस्प या स्ट्रेट होने के चक्कर में रूड हो जाए. थोड़ा सा अगर ज्यादा भी बोलना पड़ रहा है लेकिन दैट इज साउंडिंग मोर पोलाइट, दैट इज साउंडिंग मोर एम्पैथेटिक, तो उसको यूज करना इज बेटर. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारी लाइंस आपको लग रहा है कि हाँ ज्यादा है, आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट ये वो, बट ऑल दिस forms part of a courteous message. ठीक है, तो इट्स बेटर कि स्ट्रेट एंड रूड होने से अच्छा है कि आप कंसाइजनेस को भी मेंटेन करें बट courteous भी रहें. नेक्स्ट इज करेक्टनेस. प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटेक्स इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मुझे पता है कि आज की डेट में लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा है, ऑल्दो the language should be correct, whatever language you are using. It's not that कि कई जगह मैंने देखा है, this is my personal opinion, I'm just sharing that कई जगह मैंने देखा है कि लोग अगर हिंदी गलत बोल दें तो एकदम चलता है, लेकिन अगर इंग्लिश गलत बोल दें तो एकदम नहीं चलता है. People laugh at them, people tend to just make opinions about them कि अरे इसको तो ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती. बट कोई भी लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल is not a good thing. टूटी फूटी हिंदी बोलना is also not a good thing. ठीक है, पीपल आर लाइक थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी टूटा फूटा बोलते हैं, अगेन नॉट अ गुड थिंग. सो वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग इट हैज टू बी करेक्ट एंड द सिंटेक्स शुड बी करेक्ट. मिस्टेक्स एंड टाइपोस इफेक्ट क्लैरिटी, क्रिएट एम्बिग्विटी एंड रेज डाउट्स. देखो आप जानते ही हो कि आपको बचपन से सिखाया गया कि पंक्चुएशन मार्क्स का कितना रोल होता है. अगर आप गलत पंक्चुएशन देते हो तो उससे पूरा मैसेज जो है वो बदल सकता है.
मैं आपको इसके लिए एक बहुत फनी किस्सा बताती हूँ, जस्ट समथिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। तो आपने देखा होगा अक्सर स्कूल बस में लिखा होता है सावधान बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने वो लिखते हैं ना सावधान बच्चे हैं। So once I was just going with my father and a school bus was ahead of me and we were just right behind the school bus and it was some school bus from my own town and it was like that. We did not like that school very much. The school was not holding a good fame in the town. So when I just read that thing, सावधान बच्चे हैं, मैंने अपने फादर से कहा कि क्या फालतू लिखा है, सावधान बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे एकदम फालतू हैं, है ना। आई जस्ट मेड अ कॉमेंट लाइक दैट कि यहाँ के बच्चे नहीं अच्छे हैं, ये लिखा है सावधान बच्चे हैं, ठीक है। आई वाज थिंकिंग दैट दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट दैट दे आर मेंशनिंग, सावधान बच्चे हैं। बट देन माय फादर करेक्टेड, नो दे हैव नॉट पुट दैट कॉमा, इट इज सावधान बच्चे हैं। That everybody who's around the bus has to be very careful because there are children sitting inside. So how much that punctuation marks, how much that grammar matters, है ना। जल्दी भागो चोर है या something like भागो चोर है करके, we have read a lot of examples in our Hindi textbooks. How much this comma and these punctuation marks matter. So एक bad example क्या है, this week, देखो ये week की spelling, oh I'm sorry, इसको मिटा दूं कैसे। दिस वीक एक्सपेंसेस, नो दिस इज दिस वीक्स एक्सपेंसेस। दोनों बातों में कितना फर्क हो गया, एक वीक का मतलब है कमजोर, एक का मतलब है हफ्ता। तो दिस वीक एक्सपेंस हैव इंक्रीज बाय 6.5%. दिस डज नॉट गिव एनी मैसेज, दिस गिव्स अ मैसेज दैट दिस वीक्स एक्सपेंस हैव इंक्रीज बाय 6.5%. Next is completeness. The message should be complete. The message should have all the information on the basis of which the receiver can respond and take action. For example, there is a marketing department meeting tomorrow at 7 for discussing marketing strategies. But इसके बदले एक बेहतर option क्या है? There is a marketing department meeting tomorrow at 7 p.m. in conference room number 5 for discussion of marketing strategies for our newly launched soap product. मतलब आपने जो पहले दिया वो क्या था, एकदम स्ट्रेट था, टुमारो एट 5 फॉर मार्केटिंग, फॉर डिस्कसिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं, दे नीड टू नो कि उनको कहाँ आना है। ऑल्दो दिस इज ऑब्वियस, एक तो ये भी बात समझो कि टाइम ऑब्वियस टाइप का है, अदरवाइज कई जगह तो टाइम को लेके भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। जहां पे एमएनसीज के साथ काम होता है, लोग समझ में ही नहीं पाते हैं कि 12 AM बोल रहा है कि 12 PM बोल रहा है। So that has to be made clear whether it is 7 PM or 7 AM, क्योंकि कई बार जब इंटर कंट्रीज काम होता है तो हमारे लिए सुबह के 7 बजे, उनका तो आराम से दोपहर का टाइम होता है, तो मीटिंग्स होती हैं इस तरीके से। तो इट हैज टू बी मेंशन वेरी प्रॉपर्ली, 7 PM और 7 AM, ठीक है, 8 PM और 8 AM, ठीक है। देन वेयर द पीपल हैव टू कम, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसके बारे में बात होने जा रही है, अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में बात होने वाली है, पिछले प्रोडक्ट्स के बारे में बात होने वाली है। सो दैट इज अ कंप्लीट मैसेज। तो अभी तक हमने क्या सीखा, द मैसेज शुड बी क्लियर, देयर शुड बी क्लैरिटी, देन देयर शुड बी कंसाइजनेस, ठीक है, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट होना चाहिए। बट देन इट शुड बी कर्टियस, कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेट बोलने के चक्कर में रूड हो जाए, इसलिए इट शुड बी कर्टियस। देन इट शुड बी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए उसमें, 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, करेक्टनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंक्रीटनेस। कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन इज स्पेसिफिक, क्लियर एंड मीनिंगफुल, इट अवॉइड्स वेगनेस एंड एड्स ऑथेंटिसिटी। कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन हो, जैसे कि इसका एक बुरा एग्जांपल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड, दे नीड टू बी रिड्यूस्ड, दिस इज नॉट कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 30%। अब यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाले ने बहुत रिसर्च करके या डेटा के बेसिस पे हमसे कोई बात कर रहा है, ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 30%, दे नीड टू बी रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 15%। यहां पे समझ में आता है सामने वाला सोच समझ के, ठीक है, डेटा के बेसिस पे हमसे बात कर रहा है, हवा में बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन बिफोर कम्युनिकेटिंग। यहां पे वो एम्पैथी वाला एग्जांपल आता है दैट बिफोर कम्युनिकेटिंग
You have to put yourself in the place of others. You should consider कि अगर वो वहां होते तो वो क्या इस बात को समझ पाते, क्या वो इस बात को ठीक से समझ पाते. जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन को फोन कर रहे हैं ऑड आवर्स पे, रात को 12 बजे, 1 बजे. अब आप कंसिडर कीजिए कि अगर आप खुद वहां होते, अगर कोई 1 बजे नींद से उठाकर आपको एक मैसेज दे रहा होता, तो आपको क्या समझ में आता, आपको क्या सुनने का भी मन करता, क्या आप फोन भी उठाते? या फिर बातों की ऐसी टोन हो जो कंसिडर तो करो कि जब वो सामने वाला सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा. ठीक है. सो बिफोर कम्युनिकेटिंग द सेंडर शुड पुट इटसेल्फ इन द प्लेस ऑफ रिसीवर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इफेक्ट्स of the message transmitted. देखो जैसे कि बैड एग्जाम्पल क्या है, द प्रेजेंटेशन मेड बाय यू लुक्स ऑफुल, व्हाई कांट यू इम्प्रूव. इसके बजाय आप क्या बोल सकते हो, अब ये क्या था, ये एक रूड कम्युनिकेशन था, अग्रेसिव, रूड एंड इम्पोलाइट, कि जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई वो कितनी बेकार है, तुम सुधार क्यों नहीं सकते. इसके बजाय अगर हम किसी से ये बोले कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, तुमने बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाई है, मैंने इसको देख लिया है, थोड़े मोड़े चेंजेस हैं, प्लीज उसको अपने हिसाब से कर लो और आगे आने वाले समय के लिए इन गलतियों का ध्यान रखो, सो दैट यू डू नॉट मेक द मिस्टेक. ठीक है. सो आई नोटिस सम mistakes in the presentation, let us have a meeting to help you work on this. That is more polite, that is more considerate. Next is coherence. Coherence क्या होता है, your communication should be relevant, logical and make some sense. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी बात कहने के बाद सामने वाला ये सोचे कि यार ये कहना क्या चाहते हैं. So it should be logical and relevant. Okay. For example, I just give you an example. The MD of a company has called up for a meeting, ठीक है, and these are the people working in the automobile sector. और MD बुला कर वहां पर किसी OTT पे आई हुई नई फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. That is not logical, that is not relevant, and that does not make sense for the meeting. MD हैं, उनको क्या बात करनी चाहिए, उनको एजेंडा से स्टिक होना चाहिए कि भाई मीटिंग क्यों बुलाई गई है, उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, लोगों को एड्रेस करना चाहिए. उसके बजाय उन्होंने कोई पिक्चर देखी कल किसी OTT प्लेटफॉर्म पे और वो उसके बारे में डिस्कशन करना चालू कर दिए. दैट डज नॉट मेक सेंस. इवन इफ यू वांट टू टेक एन एग्जांपल, द एग्जांपल शुड बी क्रिस्प. ऐसा नहीं कि पूरी पिक्चर की स्टोरी नरेट करने बैठ गए और आपके जो लोग आए हैं सुनने वो सोच रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं. ठीक है. तो दिस शुड नॉट बी द केस. So a bad example here is the due date for the project has been extended to next month. Airx Limited wants to discuss some new issues with the project, with the product. They requested a meeting this Saturday. This is not very much clear. पहली बात तो इसमें clarity भी missing है. ठीक है, कि next month में एक तो कब गई है, next month की starting में, next month के mid week में कब, the due date, किस project की बात कर रहे हैं. फिर Airx Limited wants to discuss some new issues. Who they want to discuss it with, what are these issues, they requested a meeting for this Saturday, who they want in the meeting. ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए and it should be logical and relevant. What is a good example here? Airx Limited wants to discuss some new issues with their product this Saturday, so the due date has been extended to next month. Every business revolves around successful and effective communication. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा बेटर किया है. द ड्यू डेट, इसको ये लॉजिकली फिट नहीं था. यहां पे इन्होंने बात को लॉजिकली फिट किया है कि पहली बात तो एयरएक्स लिमिटेड वांट्स टू डिस्कस सम न्यू इश्यूज, इसलिए ड्यू डेट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन शिफ्टेड. ठीक है. लॉजिकली प्लेस करो, उसको रेलेवेंट बनाओ. तो ये हो गए आपके 8 C's. व्हाट आर दीज 8 C's? फर्स्ट थिंग, द मैसेज शुड बी क्लियर. नेक्स्ट, इट शुड बी कंप्लीट. ठीक है. थर्ड थिंग, इट शुड बी करेक्ट, courteous. Okay. Next, it should be coherent, logical होना चाहिए, relevant होना चाहिए. Next, it should be considerate of what the other person is feeling. Okay. Next is concreteness. Again, it should be specific and clear. So we have discussed all of this. Conciseness, yes. So we have discussed all of this. Effective communication revolves around all these things. इसके आगे हम लोग और जो चैप्टर्स आएंगे उसमें और भी बातें करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और सारी चीजों के बारे में. बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज 8 C's
that the communication should be having these 8 C's. फिर से याद करेंगे मेरे साथ, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, लेकिन कंसाइजनेस के साथ साथ एक चीज आती है, कोर्टियस होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि रेलेवेंट होना चाहिए, और कॉन्क्रीट होना चाहिए, मैसेज जो है वो क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है. दीज आर द 8 C's ऑफ कम्युनिकेशन. हियर वी एंड अप विद आवर चैप्टर फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन. You are going to just go through this. ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई है. Just go through this. If you have any doubts, please ask. Till then, take care and bye-bye.